अब यहां हमें कल्याण की कोई चिंता तो फिर अज्ञानता है। ये नश्वर वृंदावन धाम नहीं, शाश्वत वृंदावन धाम है। सच्चिदानंद में प्रिया प्रीतम है, परम कृपालु रसिक जन, अनंत शक्ति संपन्न रजरानी, प्रियाजू का प्रेम प्रदान करने में समर्थ लताएं, खग मृग पशु पंछी, साक्षात श्रृंगार रस ही द्रवित होकर प्रवाहित हो रहा है, ऐसी मंडलाकार श्री यमुना रस रानी। अब हमारी जो वृत्ति आनंद और प्रेम में प्रवेश नहीं कर पा रही, इसका कारण है आज्ञा का पालन न करना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं, निर्विद्य कृत्याद्यखिलात् कदाहं छित्त्वा समस्ताश्च जगत्यपेक्षाः प्रविश्य वृंदावन मत्य संगस तदीश वार्ता भिरहानिनेशे। यदि आपको महामहिम वृंदावन की कृपा का रसास्वादन करना है, ये जन्म सुधारना है, तो इस बात को स्वीकार करें। कई बार उपासकों से कहते हैं, असंग रहना सबसे बड़ी सिद्धि है। चाहे वो गृहस्थ मार्ग का उपासक हो, चाहे विरक्त मार्ग का, अगर अपने अंदर दिव्यता प्राप्त करनी है तो हमारा हृदय असंग होना चाहिए। अगर लिप्त अपेक्षा, आसक्ति, राग, मोह, तो फिर ये भगवदानंद कहां प्रकाशित होगा? हृदय में ही तो प्रकाशित होना है। और वो पहले ही राग, मोह, आसक्ति, अपेक्षा, स्पृहा, इच्छा, कामना, तृष्णा, वासना, इन सब से भरा हुआ है। और ऐसे ही लोगों का संग तो और पुष्ट हो रहा है। एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू में तुम पुष्ट करावहो। वही दुष्टता की वृत्तियों को पुष्ट करने वाले संग का रंग अपने हृदय में धारण जो करेगा, वो नीतिक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस, ये कहां धारण कर पाएगा? वही जैसे नाली के कीड़े को उठा के अमृत के कुंड पे ले जाने की चेष्टा करो तो वो बुरा मानता है कि हमें हमारे सुख से वंचित कर रहा है। ऐसे ये देहाभिमानी जीव, विषयासक्त जीव, भगवदानंद रूपी अमृत की तरफ शास्त्र, संत जन, सदगुरुदेव आकर्षित करते हैं। वो छल करता है, छुपाव करता है, अपने को बड़ा प्रवीण समझता है। अरे जो सच्चिदानंद भगवान में चित्त अर्पित किए हुए हैं, वो तुम्हें भोले दिखाई देते हैं। सर्व ज्ञान उनके हृदय में होता है। जिस दिन वो अपने चिंतन से थोड़ा भी हटकर तुम्हारा चिंतन करेंगे, सारी पोल खुल जाएगी। फिर क्या रह जाएगा? फिर वहीं के वहीं। लाख बार उपदेश करने पर भी जो छली आदमी होता है, कपटी होता है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने देख लिया। रोना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, क्षमा मांगना, ये उसका नाटक होता है, कभी नहीं सुधर सकता हो। एक आदमी से गलती होती है, चूक होती है, पश्चाताप होता है, दोबारा कोशिश नहीं करता। कम से कम ऐसे संगम का तो कभी भी रंग स्वीकार नहीं करेगा जहां से उसकी चूक हुई है। पर नहीं, ये मनमानी आचरण, ये स्वेच्छाचार, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, जन्मान्य संखानि गतानि में वृथा व्यग्रात्मनो देह ग्रहादि के हया।
तुम्हारे एक जन्म नहीं, असंख्यानि। कह रहे जन्मान्य संख्यानि गतानि में वृथा। इसी तुम्हारे मनमानी आचरण ने तुम्हारे असंख्य जन्म व्यर्थ कर दिए। व्यग्रात्मनो देह गेहादि केहया। यही अभिमान, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसी अभिमान से घर परिवार संपत्ति भोग वासना ये सब प्रपंच प्रकट होता है। जैसे जल है तो वहां कीचड़ भी है, वहां बहुत से जल जंतु भी हैं, बाहरी भी वहां जल पीने के लिए आएंगे। ऐसी देहाभिमान है तो बाहरी दोष भी अंदर आ जाएंगे। उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तो है ही, अज्ञान रूपी कीचड़ भी है, और काम क्रोध आदि ये जो बड़े विशाल विशाल पशु हैं ये आकर के उसके हृदय में अपना राज्य जमा लेते हैं। पशु इसलिए कहा कि जब ये अपना प्रभाव दिखाते हैं तो मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता रह जाती है। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, ये सब पशुता पैदा करते हैं। देखो ना, कामी आदमी, क्रोधी आदमी, मोही आदमी, इनके द्वारा जो आचरण होते हैं पशुता के आचरण होते हैं। ये जितने विकार हैं ये कोई दिव्यता थोड़ी लाते हैं, पशुता लाते हैं। असंख्य जन्म केवल इसी अभिमान से प्रेरित होकर हमारे वृथा गए, नष्ट हो गए। अद्यापि मुह्यामपि बुद्धिमान हम तवैव वृंदाटवी नाम में गति ही। यदि आज मेरी बात मान जाओ, थोड़ा बुद्धि लगाओ, तो तुम्हारा ये जन्म नष्ट नहीं होगा। क्या ये तुम्हें शरीर मिला है, तुम शरीर नहीं हो। ये वासनाएं तुम्हें भगवान से विमुख करने वाली हैं, ये तुम्हारी मित्र नहीं है। जहां तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हुआ, भगवत चिंतन रहित जीवन मरा हुआ जीवन है। अब कभी भी शरीर छूट जाए, दृष्टि में तो तुम मरे हुए अभी हो। वो मृत जीवन कहा जाता है जिसमें नामामृत रूपामृत लीलामृत धामामृत नहीं है। वो मृत जीवन, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सव समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान। आज बुद्धि स्वीकार कर लो, क्या ये जो मोह फांस तुम्हें फंसा रहा है, मुह्याम्यपि, तुम मोहित हो जाते हो कि मैं पुरुष हूं, सामने स्त्री शरीर है, अमुक भोग सामग्री है, अगर अमुक पद मिल जाए, अमुक धनराशि मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कदापि नहीं, भ्रम है। जिसको तुम देखकर आकर्षित हो रहे हो वो किसी और को देखकर आकर्षित हो रहा है। जितनी संख्या में धन तुम चाहते हो उससे कई गुना संख्या का धन किसी के पास है, पर वो बहुत अशांत है, वो और चाहता है। रहस्य समझो, ये केवल माया है।